हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्टोरियन एज के फेमस राइटर पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड टेनिसन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉर्ड टेनिसन का हम बैकग्राउंड भी देखेंगे, फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगे, उनके फेमस वर्क्स के बारे में देखेंगे। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे लॉर्ड टेनिसन के बारे में, जो विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। लॉर्ड टेनिसन का टाइम ऑफ पीरियड है 1809 टू 1892। तो अगर उनके फैमिली के बारे में देखें, फैमिली बैकग्राउंड देखें, तो उसकी जो सारी फैमिली में इलनेस देखने को मिलती है। इलनेस किस टाइप की? वो मेंटल इलनेस देखने को मिलती है इनकी फैमिली में, लॉर्ड टेनिसन की। तो ये उनका फर्स्ट मेन पॉइंट है। और लॉर्ड टेनिसन की भी ये इससे मेंटल इलनेस से थोड़ा सा ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये मेन पॉइंट है, क्योंकि ये बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है हर एक राइटर के लिए। ठीक है, फैमिली भी ये इम्पैक्ट डालती है। तो आगे हम करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किस किस के साथ थी? आर्थर हेनरी होलम, जो 1933 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो आर्थर हेनरी हेलम के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बाउंडेशन थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जब उनकी डेथ हो जाती है, आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो जाती है, तब होता क्या है, तो ये अपने 10 साल कुछ भी नहीं लिखते। 10 साल ये कुछ भी नहीं लिखते लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी डेथ का इनके ऊपर। तो इनके वर्क्स देखेंगे। 1829 को इनका वर्क आया था चांसलर करके। वो जो पोइम थी, इस पोइम ये जो चांसलर पोइम है, इस पोइम को इनको प्राइज़ भी मिला था। प्राइज़ कंपटीशन हुआ था ना पोइट्री के लिए, उसके लिए इनको चांसलर के लिए इनको प्राइज़ मिला था। और यहीं पे इनके फ्रेंड बने थे। ओके, फ्रेंड बने थे जो जिसकी हम बात कर रहे थे। कौन से? ये आर्थर हेनरी हेलम यहाँ पे ही इनके फ्रेंड बने थे। ठीक है, चांसलर पोइम के लिए मिला था इनको प्राइज़ 1829 को। तो इनकी एक और पोइम है जो 1829 को आई, दैट इज़ टिम्बकटू। इसके स्पेलिंग ये 2 तरीके के हैं। ये टिम्बकटू ये इनकी 1829 में आती है, लॉर्ड टेनिसन की है ये भी पोइम। देन आ जाती है अपोस्टल्स। ये लिटरेरी ग्रुप था, ये लिटरेरी ग्रुप था। और इसके जो मेंबर्स हैं, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अपोस्टल ये क्या है। ये एक लिटरेरी ग्रुप है और इसके सिर्फ 2 ही मेंबर हैं। फर्स्ट नंबर पे आर्थर हेलम और सेकंड ये अपने आप यानी कि लॉर्ड टेनिसन है। ये अपोस्टल लिटरेरी ग्रुप के मेंबर 2 ही मेंबर हैं ये। तो देन ये पोइट लॉरेट भी रहे हैं। पोइट लॉरेट देखें तो 1850 में इनको ये पोइट लॉरेट बने। और इससे पहले कौन थे? वर्ड्सवर्थ के बाद लॉर्ड टेनिसन ये पोइट लॉरेट बने। और वर्ड्सवर्थ के पहले की बात करें वो थे साउदी। ठीक है, ये याद रखना है। पहले साउदी थे, फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोइट लॉरेट बने थे इंग्लैंड के 1850 में। ओके, ये वर्ड्सवर्थ की डेथ भी 1850 में होती है। तो थीम्स की बात करें, इनके वर्क्स की जो थीम है, किस किस थीम पे लिखते थे? रेवरी, जिसको डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं, इस टाइप की थीम्स होती हैं। नोस्टैल्जिया, ये पास्ट लविंग मोमेंट्स होते हैं, जो अपने पास्ट वो मोमेंट्स हैं उनको याद करके कुछ लिखना, इस टाइप का होता था। ठीक है, और लॉन्गिंग जन के अलोननेस दिखाई है इन्होंने अपने वर्क्स में। और मेलंकली, दुख दिखाया है, वो दुख देखने को मिलता है इनके वर्क्स में हमें। ये इस टाइप की थीम्स लेते थे अपने वर्क्स में ये। तो आगे है ही फेवर्स वुमेन। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये वुमेन के फेवर में बोलते थे। जैसे वो बोलते थे कि इनको भी हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए वुमेन्स को, और उनकी प्रोग्रेस की भी बात की है इन्होंने अपने कुछ वर्क्स में। ये हमें रेफरेंस मिलता है कि ये वुमेन के फेवर में वर्क उन्होंने बोला है। अपने वर्क्स में भी हायर एजुकेशन और प्रोग्रेस की बात की है इन्होंने। तो वर्क्स के ऊपर आ जाते हैं। वर्क्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे इनका जो वर्क है, पोइम्स बाय 2 ब्रदर्स। पोइम्स बाय 2 ब्रदर्स, इनके एल्डर ब्रदर से जिनका नाम था चार्ल्स।
1827 में इनका ये वर्क आया, पोइम्स बाय टू ब्रदर्स, ये इनके एल्डर ब्रदर का नाम था चार्ल्स। देन आ जाता है प्राइज पोइम, बोला जाता है टिम्बकटू। टिम्बकटू प्राइज पोइम थी, कंपटीशन हुआ था 1829 में, इसी पोइम के लिए इनको प्राइज भी मिला था, ठीक है। और पोइम्स कलेक्शन भी आया था, दैट इज चीफली लिरिकल, 1830 को इनका चीफली लिरिकल आया था, जो एक कलेक्शन है पोइम्स का। और इसी का पोइम चीफली लिरिकल का एक सेकेंड वॉल्यूम भी आया था, जो 2 साल बाद आया था, यानी कि 1832 में आया था। ये भी टेनिसन का पोइम्स का पोइट्री कलेक्शन है, चीफली लिरिकल का ये, ठीक है, ये सीक्वल है, ओके। देन 1833 की अगर बात की जाए तो इनकी इम्पॉर्टेंट पोइम्स आती हैं, वो ये इम्पॉर्टेंट पोइम्स 1833 को ही आती हैं। कौन कौन सी पोइम है? द लेडी ऑफ द शार्लॉट, देन द पैलेस आर्ट, द लोटस ईटर एंड यूलिसिस। ये इनकी 4 पोइम्स हैं, वर्क्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में देखेंगे, पोइम्स नहीं है सारी, सॉरी मैंने पोइम बोल दिया, ये सारे वर्क्स हैं टेनिसन के, 1833 में आते हैं। और 1833 में ही जो इनके फ्रेंड थे आर्थर हेलम, वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हाई फीवर होने की वजह से उनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनकी डेथ का कि वो 10 साल, आने वाले 10 सालों के लिए कुछ भी नहीं लिखते। तो यूलिसिस, ये इनका जो वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ये सारे वर्क्स हैं। कौन कौन से जॉनराज में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। यूलिसिस है, ये 1833 में लिखा गया, बट इसको पब्लिश 1842 में करवाया गया, ओके। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये यूलिसिस इनका वर्क है। देन आ जाता है द प्रिंसेस मैडली। द प्रिंसेस ऑफ मैडली, ये 1847 को इनका वर्क आता है। और इसी वर्क में इन्होंने वुमेन के हाई एजुकेशन की बात की है, द प्रिंसेस में, ओके। वुमेन के हाई एजुकेशन की बात की है, हमने पहले डिस्कस की है ना, ये वुमेन के फेवर में भी इन्होंने बोला है। देन इन मेमोरियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय लॉर्ड टेनिसन, जो 1860 में आता है, इन मेमोरियम ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। ये एलजी है, एलजी क्या होता है? जो दुख के मॉर्नफुल पोइम्स बोल सकते हैं, ये कलेक्शन है, ठीक है। और ये डेडिकेट की है इन्होंने अपने डियर फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम को। इसमें टोटल 133 पोइम्स हैं, और इसमें एक प्रोलॉग एंड एपिलॉग भी है। और इसमें जो सेसिलिया है एक कैरेक्टर, उसकी मैरिज को भी इंक्लूड किया गया है, 1842 में हुई थी जो मैरिज, ओके। देन एक एपिथेलियन है, इनका वर्क है। एपिथेलियम मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग। ये रोट अबाउट दिस ओकेजन इन एपिलॉग। जो एपिलॉग है ना, एपिलॉग, ये इसमें इन्होंने इस वेडिंग के बारे में, जो सिसिलिया की मैरिज है, एपिथेलियम है, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, एलिजी है, डेडिकेट की है आर्थर हेनरी हेलम को। 133 पोइम्स हैं, प्रोलॉग भी है एंड एपिलॉग भी है। और इन मेमोरियम 1860 में ये वर्क आता है बाय लॉर्ड टेनिसन। देन आता है इनका वर्क ऑड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो 1852 में आता है। Then इनका important work Maud and the other poems, this is also a collection of poems that 1856 में आता है। Then Idylls of the King 1859 में आता है। ये originally आता है 1859 में। Then इसकी सीरीज भी आती हैं इस वर्क की, और दो सीरीज आती हैं 1869 में, यानी कि 10 साल बाद, और उसके बाद 1889 में 20 साल बाद इसकी फिर सीरीज आती है आइडल्स ऑफ द किंग। इसके जो वर्क है उसकी, लॉर्ड टेनिसन का ये वर्क है। देन इनोच एस्टन 1864 में आता है, ये भी पोइम है, इनकी बहुत अच्छी पोइम है। देन आज जाते हैं प्लेस के ऊपर। इन्होंने प्लेस भी लिखी हैं, जैसे क्वीन मैरी,
क्वीन मैरी ये एक ड्रामा है जो 1875 को आया, और ये भी इनका वर्क है बेकेट जो 1884 में, और हैरोल्ड 1876 में, ये भी इनकी प्लेज हैं। और आगे आ जाता है क्रॉसिंग द बार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। क्रॉसिंग द बार 1889 में इनका लॉर्ड टेनिसन का ये वर्क आया। इस वर्क में इन्होंने रिलीजन और साइंस को रिप्रेजेंट किया है क्रॉसिंग द वर्क में। ओके, देन ये इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनको हमें डिटेल से थॉरोली स्टडी करनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, द लेडी ऑफ शैलॉट, इन मेमोरियम एंड मॉड एंड द अदर पोइम्स। ये फेमस इनके वर्क हैं जिनको थॉरली स्टडी करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट। ओके, टेनिसन को पढ़ रहे हैं तो ये इनके वर्क्स को बहुत डिटेल से उनकी समरी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड टेनिसन। जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी आई हैव शेयर्ड विद यू। Thanks for listening me. God bless you. Best of luck for your exam.